Hey everyone, welcome back to my channel. It's Kakuli Sharma and today is my birthday. I am officially 19 now. Yay! But honestly, I thought by now I would have figured out everything like my career, my passion, what I want to do in my life, what my future would look like. But truth is I don't and maybe that's okay. मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ। आई एम ऑल्सो चेजिंग ड्रीम्स। मेरा भी कुछ ड्रीम्स है, मेरा भी कुछ कहते हैं ना कि तुम अपने फ्यूचर को देखो, तुम कैसे इमेजिन करना चाहते हो अपने फ्यूचर को, तुम कौन से स्टेज में होंगे अपने फ्यूचर में, हाउ योर 5 years वुड लुक लाइक। आई ऑल्सो थिंक ऑफ दैट एंड I also have dreams. I am chasing dreams, but you know what? Sometimes still I get stuck and I get confused. मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, am I going in the right path? And I know maybe every teenager have felt this in their age, या फिर कोई फील कर रहा होगा ऐसा। तो मैं बता दूं कि आप लोग अकेले नहीं हो। आई डू फील दैट सेम एंड देयर इज दिस प्रेशर कि 18 या 19 तक सब कुछ फिगर आउट कर लेना चाहिए, वी शुड ऑलरेडी नो व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। लेकिन मेरे हिसाब से हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। समवन फिगर्ड आउट एट देयर 18th 19th, someone figure out at their 20s and someone still tries to figure out at their 30s. सो मेरे हिसाब से कंपेयर नहीं करना चाहिए एंड दैट्स टोटली ओके। अगर तुम 19 में तुम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो, दैट्स टोटली ओके। यू टेक योर टाइम एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो। मुझे लगता है कि सबका टाइम अलग होता है एंड एवरीवन हैव देयर ओन ब्यूटीफुल टाइमिंग। अगर तुम लाइफ को अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं तुम पीछे हो या फिर तुमने बहुत कुछ ऐसा फेल कर गए तुम लाइफ में। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देखो, तुम्हारे सपने वैलिड है, मे बी योर पाथ इज डिफरेंट। क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई पढ़ाई कर रहा है, हर किसी का कोर्स सेम नहीं होता, राइट? किसी कोर्स में 3 साल लगता है तो किसी कोर्स में 5 साल लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि तुम सपना छोड़ दोगे बिकॉज इट इज टेकिंग मोर टाइम? नो, राइट? तुम्हारा पाथ डिफरेंट है, बट तुम भी तो ड्रीम ही चेज कर रहे हो। दो इट इज टेकिंग टाइम, बट तुम तो अपना ड्रीम से चेज कर रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो मेरा मतलब वही है कि तुम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करो, क्योंकि हर किसी का ड्रीम्स अलग होता है, हर किसी का पाथ भी अलग हो सकता है उसी हिसाब से। सो यस, डोंट कंपेयर विद अदर्स एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन कि तुम 19 में तुमको सब कुछ फिगर आउट नहीं करना है। लर्न टू ट्रस्ट योर पेस। देखो, यू डोंट हैव टू डू थिंग्स जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग। मुझे भी कभी कभी लगता है क्या मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई दोस्त अपने कोर्स में कुछ कोर्स करके अपने करियर में सक्सीड कर रहा है, तो कोई कुछ और करके सक्सीड हो रहा है, तो कोई अपने वीडियोस बना के सक्सीड हो रहा है। तो मतलब हर कोई एक कुछ ना कुछ कर ही रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मैं भी कंपेयर करती हूँ, तो तब मेरे को फील होता है क्या मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ। बट सच तो ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ, मैं भी ग्रो कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पीछे हूँ, मैं भी अपने तरीके से ग्रो कर रही हूँ। हर किसी का ड्रीम्स अलग अलग होता है, हर किसी का सपने अलग अलग होता है, तो मैं भी अपने ही तरीके से ग्रो कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं हर किसी का ग्रो करने का तरीका सेम हो, ये तो नहीं है ना। कोई 3 साल में सक्सेसफुल हो गया, क्या मतलब ये है कि सब लोग ही 3 साल में सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं, राइट? किसी किसी को 5 साल लग जाता है, तो किसी किसी को 10 साल भी लग जाता है सक्सेसफुल होने के लिए। तो डोंट रन, ये कोई रेस नहीं चल रहा है। सो while figuring out life at 19, I have learned few important lessons जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी जानना ज़रूरी है। So let's start. Number 1, it's okay to not have it all figured out. देखो, सबको सब कुछ अर्ली एज में पता नहीं होता है। नाउ वी आर जस्ट टीनेजर्स। या आई नो लास्ट टीन एज, बट स्टिल वी हैव टाइम इन आवर हैंड। ऐसा नहीं कि लाइफ ही खत्म हो रहा है। तो ये सबको सब कुछ अर्ली एज में पता नहीं चलता है। एज मैंने बोला है कि किसी किसी को अपने 20s में पता चलता है कि उन लोग को लाइफ में क्या चाहिए, और कोई कोई तो 30s में ही फिगर आउट करने की कोशिश करते रहते हैं। सो इट डजंट मीन कि लाइफ कहीं भाग रहा है। तुम कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील करोगे तो कभी कभी वीक फील करोगे, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने सपने के ऊपर गिव अप कर दोगे। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर दिन अच्छा जाएगा, कभी कभी बुरा भी जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दोगे। तो हमेशा अपने आप को आगे लेके जाओ। कोई कितना भी आपको डाउन फील कराने की कोशिश करे, कुछ भी करे, बस अपने काम पे ध्यान दो। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन।
मोटिवेशन हमेशा नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें आगे लेके जाती है। स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी। कंपैरिजन सिर्फ प्रेशर देता है। सो यस, डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स, क्योंकि हर किसी का लाइफ एक जैसा नहीं होता। सेलिब्रेट लिटिल विंस। सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम लाइक एक ग्रैंड पार्टी रख रहे हो, यू आर इन्वाइटिंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। नो, मेरा सेलिब्रेट करने का मतलब लाइक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो, तुमने लाइफ में कुछ भी किया है, लाइक सपोज एक छोटा सा टेस्ट में अच्छा मार्क्स मिल गया हो, या फिर कुछ भी अचीव किया है, जस्ट वो अंदर वाला जो फीलिंग होता है ना, यस आई डिड इट, वो वाला लाइक फील करो यार। लाइक ऐसा नहीं कि यार मैंने यही तो किया है और क्या किया है। नो, जो भी किया है एटलीस्ट किया तो है ना कुछ। मैं सिर्फ गुड हैबिट्स एंड अच्छा काम के बारे में ही बोल रही हूँ, नॉट लाइक कोई गलत सेंस में मत जाना कि मैं तुम गलत काम कर रहे हो एंड यू आर प्रेजिंग योर सेल्फ। नो, आई एम सेइंग लाइक तुम कुछ अच्छा काम किया है, तुमने कुछ सपोज यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, तुमको व्यूज मिल गया इतना इतना, तो यस जस्ट फील हैप्पी कि यस मेरे को ये व्यूज मिला है। ऐसा नहीं कि यार इतना ही तो मिला है, नो। तो इन सेम में पढ़ाई से रिलेटेड भी तुमने कुछ लाइक अच्छा काम किया है तो जस्ट क्लैप फॉर योर सेल्फ, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा क्लैप करने के लिए। यू जस्ट हैव टू क्लैप फॉर योर सेल्फ इन योर स्ट्रगलिंग फेज। सो यस, डोंट कंपेयर एंड जस्ट स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक हर कोई हिचकिचाता है, बट यस, लर्न टू से नो। लाइक दिस इज द लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग को सीखना चाहिए। और मैं आप लोग को बहुत अच्छे से ज्ञान दे रही हूँ, बट ये आदत मेरे में भी है कि मैं भी जल्दी किसी को ना नहीं बोल पाती। बट यस, मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लर्न दिस हैबिट, एंड मेरे में थोड़ा थोड़ा ये आदत आ चुका है एंड आई एम हैप्पी फॉर इट। क्योंकि देखो, तुमको पढ़ना है एंड योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर गोइंग समवेयर एंड वो लोग तुम्हें पूछ रहे हैं कि चलो कहीं चलते हैं। तुम सोच रहे हो कि यार देखो मैं ना बोलूंगी तो उन लोग को बुरा लगेगा, तो चलते हैं। तुमने ऐसे सोचा, लाइक यू आर सेक्रीफाइसिंग योर ड्रीम्स। तुम्हारा पढ़ाई तुम सेक्रीफाइस करके तुम उन लोग के साथ घूमने जा रहे हो, कोई लॉजिक नहीं बनता, राइट? तुम पढ़ क्यों रहे हो? तुम्हारा कुछ ड्रीम्स होगा इसलिए तो पढ़ रहे हो। तो यस, लर्न टू से नो। और मैं बोलूँ, जो अच्छा दोस्त है ना, वो लोग समझ जाएंगे कि यस लाइक तुमको पढ़ना है। मेरे भी बहुत फ्रेंड्स है कि मैं उन लोग को ना बोल देती हूँ कि लाइक वो लोग घूमने जाते हैं, वो लोग मेरे को पूछते हैं कि तू कहीं जाएगी, तो फिर मैं ना बोल देती हूँ। एंड लाइक वो लोग कभी ऐसा नहीं करते मेरे साथ कि बात नहीं करेंगे एंड ऑल, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं। सो यस, आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी अच्छे दोस्त होते हैं वो लोग आपके साथ रहेंगे। इस डर से उन लोग के साथ अपना ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करके जाने का ज़रूरत नहीं है। और ये मतलब नहीं है कि तुम घूमने ही मत जाओ, तो ऑब्वियसली तुम घूमने जाओ। और लाइक जब भी मैंने ना बोला है, मुझे लाइक ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ है, मुझे अच्छा ही फील हुआ है। एंड जब तुम फोर्सफुली जाओगे, जाने के बाद जब आओगे तब तुमको रिग्रेट ही होगा, शिट मैंने अपना काम को सेक्रीफाइस करके मैं गई थी और क्या हुआ, लाइक रिग्रेट ही होगा। सो इज 19 टू लेट? Honestly, no. 19 is not too late to start over. 19 is not too late to be confused. Because there is no perfect age to figure out life. Your journey is different. Don't compare yourself. Just keep going. Take your time. Give your best in your dreams and just keep going. So yeah, यही थी मेरी 19 वाली कहानी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी. And let me know in the comment section which lesson felt like it was for. And don't forget to like, share, comment and subscribe my channel and do shower your love. Okay, then see you soon in my next video. Till then, bye.